हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपकी स्टडी को और अच्छा करने के लिए जो है हम लेकर आते रहते हैं आपके लिए बहुत सारे लेक्चर क्लासेस अपडेट वीडियोस। तो चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर अपडेट कर लें, ऑन कर लें, ताकि हर अपडेट से आप वाकिफ़ हो सकें। और ये जो चैप्टर है बायोलॉजी का, हम चैप्टर 2 पर हैं, किंगडम मोनेरा, प्रोटोटिस्टा एंड फंगी पर है। तो ये हमारा पार्ट 4 होगा। अभी हम बात करते हैं, देखिए जैसा कि मैं एक बार समराइज कर दूं, हम लोग किंगडम मोनेरा पर थे। किंगडम मोनेरा में हम लोग कॉम्बिनेशन बोल रहे थे, बैक्टीरिया भी था किंगडम मोनेरा के अंदर, साइनो बैक्टीरिया भी था। तो जो आपका बैक्टीरिया था ना, उसके बारे में डिटेल हमने पढ़ाई किया है, ठीक है, जिसकी जानकारी हमने जो है आपको पार्ट 3 में भी दिया है बहुत बढ़िया तरीके से, पार्ट 2 में भी आपको दिया है। अब जब हम बात करते हैं साइनो बैक्टीरिया की, तब तक हमने साइनो बैक्टीरिया के बारे में कोई जानकारी नहीं जाना है। तो मैं आपको बता दूं कि जब प्रिमिटिव अर्थ था, प्रिमिटिव अर्थ, ध्यान सुनना मेरी बात को, बायोलॉजी है, अगर आप इसको कहानी की तरह सुनेंगे, दिलचस्पी लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। देखिए प्रिमिटिव एक वर्ड यूज होता है। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, जब पुराना, जब धरती बन रहा था ना, जब धरती का पूरा एटमॉस्फेयर नहीं बना था, जब स्टार्टिंग था, उसको प्रिमिटिव बोलते हैं। तो प्रिमिटिव अर्थ के दौरान बहुत सारे प्लांट्स ऐसे थे जिनमें स्टार्टिंग हुआ था फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जब स्टार्ट हुआ तो उसमें आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो है, जो रिलीज होता है गैस, वो ऑक्सीजन होता है। तो जब धरती में चेंजेस स्टार्ट हुआ, एटमॉस्फेयर चेंज करना शुरू किया, बाकी चीज़ें चेंज करना शुरू किया, तो उस दौरान जो है ये कहा जाता है, उनमें से ये भी साइनोबैक्टीरिया था, जिसमें सबसे पहले जो है, सबसे पहले तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ पहले ही बोल सकते हैं कि उस टाइम पे जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ और धीरे धीरे करके, मतलब आप देखिए एटमॉस्फेयर में लेवल ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता गया। तो बहुत सारे पौधे होंगे जो फोटोसिंथेसिस होंगे, उनमें से साइनोबैक्टीरिया भी था जो प्रिमिटिव टाइम से चलता आ रहा है, ठीक है। तो एक बार हम डिफरेंस केवल इसको जान लेते हैं। इसको देखिए, अगर हम लोग डिफरेंस पे आते हैं, डिफरेंस की बात करते हैं यहाँ पर, तो बैक्टीरिया में क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे नंबर 1 पॉइंट देखेंगे, इसका स्मॉलर सेल्स होता है। यहाँ पर इसका सेल्स क्या है, स्मॉलर है इसका। लेकिन अगर वही आप साइनो बैक्टीरिया पे आते हैं तो साइनो बैक्टीरिया में क्या कहता है, कॉम्पेरेटिवली जो है लार्जर सेल, इसके मुकाबले थोड़ा सा बड़ा होता है इसका। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही वीवीआई है, इसको ध्यान देना, क्योंकि इसमें जो है बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया का डिफरेंस है ये। और ये डिफरेंस वैसे भी क्लियरली मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको याद करना, रट लेना है। इसके पास फ्लैगला होता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं फ्लैगला के बारे में, जो इस तरीके का, यहां से जैसे ये इस तरह से था, इस तरह से निकल के इस तरह से था, जो इसको चलने में, मूवमेंट में हेल्प करता है। ये जो पूंछ टाइप का आप देख रहे हैं, यही इसका फ्लैगला कहलाता है। इसके पास कोई भी फ्लैगला नहीं होता है, इसके पास फ्लैगला है। इस देखिए सम बैक्टीरिया से ग्रीन जो होता है, कैरी आउट फोटो, देखिए कुछ कुछ फोटोसिंथेसिस लेता है, सारा बैक्टीरिया नहीं, मेरी बात ध्यान सुना, सारा बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं लेगा, एंड डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन। अलग तरीके से डिफरेंट वे का होगा। तो जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो रिलीज कहां से करेगा ऑक्सीजन। लेकिन ये जो है ना, कैरी आउट करता है फोटोसिंथेसिस को, ये तो शुरुआती से ही हो रहा है, यही मेन डिफरेंस आपको याद रखना है। इन द यूजुअल मैनर, जिस तरीके से बाकी सब फोटोसिंथेसिस करते हैं भैया ये भी करता है, एज इन ग्रीन प्लांट्स एंड रिलीज। तो ग्रीन प्लांट्स में होता है और बाकी फिर इसको रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, तो ये भाई इसको ऑक्सीजन को रिलीज करता है, इसको ऑक्सीजेनिक बोलते हैं। और ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा तो एन ऑक्सीजेनिक के नाम से जानते हैं। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन है बाय कंजुगेशन इन सम बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया में मैंने एफ फैक्टरी, सेक्स फैक्टरी आपको बताया था, तो किस तरह से सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन होगा, ऑलरेडी पार्ट 2 में मैं इसका बता चुका हूं। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी सम बैक्टीरिया में है, लेकिन यहां पर देखिए सेक्सुअल रिकम्पोजिशन हैज बीन ऑब्जर्व इन सम साइनोबैक्टीरिया। इसका मतलब ये हो गया कि साइनोबैक्टीरिया केस में कम मिलता है सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन देखने को, लेकिन यहाँ पर जनरली सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। हालांकि बैक्टीरिया केस में जो है असेक्सुअल वे भी था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी था, जिसमें बाइनरी फिजन था वहां पर। लेकिन यहाँ पर देखिए सेक्सुअल की बात हो रही तो सेक्सुअल भी होगा, बट साइनोबैक्टीरिया में, सम साइनोबैक्टीरिया में होगा। तो ये कुछ डिफरेंस है, इन डिफरेंस को आपको याद कर लेना। कितना आसान है, साइज पे आएंगे, बैक्टीरिया छोटा, साइनोबैक्टीरिया बड़ा है, फ्लैगला एक के पास है एक के पास नहीं है, दूसरा फोटोसिंथेसिस कुछ में कर पाता है, इसका तो होता ही होता है। चौथा बात करते हैं, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन करते हैं और ये कुछ में करता है, बात खत्म। इतनी छोटी सी 4 पॉइंट आपको याद रखना है। कभी आ जाए 2 मार्क्स का 2 डिफरेंस लिख लीजिए, 3 मार्क्स का 3 डिफरेंस लिख लीजिए, 4 मार्क्स का 4 डिफरेंस लिख लीजिए, मैं तो कहता हूँ 4 का 4 डिफरेंस लिख लीजिए, क्या जाता है। ये जो एक चार्ट आपको दिख रहा है, इस चार्ट में ध्यान से आप देखेंगे तो इस चार्ट में मैंने क्या किया है, ये जो किंगडम मोनेरा था ना आपका, ये आपका क्या था, किंगडम मोनेरा, इसको 3 ग्रुप में बांटा हमने,
है ना, 3 ग्रुप में बटा हुआ है। एक तो यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया हो गया, यहाँ पर दिस वन, दिस इज व्हाट आर्की बैक्टीरिया, है ना, हम इसके बारे में भी अभी जानेंगे। एक हो गया यू बैक्टीरिया, इसके बारे में डिटेल तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन जो भी जानकारी है यहाँ पर आपके सिलेबस में मैं ज़रूर दूंगा, और अननेसेसरी कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो बहुत लेंदी हो, वो जरूर मैं नहीं बताऊंगा। और ये साइनोबैक्टीरिया, जो कि ऑलरेडी अभी मैंने आपको साइनोबैक्टीरिया के बारे में बताया कि ये ऑक्सीजेनिक फोटोग्राफ से, यानी कि प्रिमिटिव अर्थ के दौरान भी यहाँ पर कैरी किया था फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। और यहाँ पर जो है यहाँ ये शुरुआती दौर से ही जो है फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजनिक एंड ऑक्सीजन रिलीज करता है। यू बैक्टीरिया के बारे में डिटेल है नहीं। बच गया आपका आर्की बैक्टीरिया। देखिए आर्की बैक्टीरिया होता क्या है। अगर आप आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसमें मैंने क्या लिखा है, इट इंक्लूड्स बैक्टीरिया that live in usual environments, particularly at low level of oxygen, है ना, जहां पर जो ऑक्सीजन है वो लो लेवल में होता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ध्यान आ रहा है, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स में आपके लिए लेकर आ रहा हूं। बहुत लंबा लंबा छलांग नहीं हमें लगाना है, छोटे छोटे स्टेप लेके चलेंगे। आप अपना सिलेबस ओपन करके देखना, आप अपना चैप्टर पढ़ के देखना, एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर होगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस मेरे वीडियोज भले ही छोटे छोटे लेकर आ रहा हूँ, बट इसको ढंग से देखना, है ना। अगर 10 मिनट का है तो 10 मिनट ही सही, बट जैसे मैंने अपना बेस्ट दिया है ना, आपको भी अपना इसमें बेस्ट देना चाहिए। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, समझ में आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको याद रखना बड़ी बात है, विद स्पेलिंग कोई गलती ना हो। देखिए ये 3 भागों में ये जाता है आर्की बैक्टीरिया जो है। एक तो आपका मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है। ये जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आप देख रहे हैं ना, ये ऑलरेडी मैंने जो है पार्ट 3 में 5 मिनट का वीडियो था, जिसमें एक लड़के ने कमेंट भी किया था व्हाट इज दिस। उसे लगा पता नहीं मैं क्या उसको पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस से बाहर बता रहा हूँ, लेकिन व्हाट इज दिस नहीं, आपके सिलेबस कहीं है। ये कहाँ रहता आप जानते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट में काम आता था। तो ये यूजफुल चीज़ें थी भाई, गंदगी वगैरह सीवेज होता है, या इससे आप बहुत सारे एनिमल्स का आप देखते हैं इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है, उसमें ये होता है। तो इस तरीके से जो है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया ऑलरेडी आप वाकिफ़ हैं। हाँ, ये दोनों बैक्टीरिया हैं जो थोड़ा बिल्कुल नया नाम है, लेकिन फिर भी आपको डरने वाली बात नहीं है। जैसे अगर इस बैक्टीरिया की हम लोग बात करें, इस बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो ये क्या लिखा है, थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया। ये हॉट स्प्रिंग्स में होता है, गर्म झरना जहाँ भी होता है ना, वहाँ पर पाया जाता है। मुझे गर्म झरने से याद आ रहा है कि आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर राजगीर, RAJGIR, राजगीर जब आप सर्च करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वहाँ गर्म कुंड का झरना है, और गर्म कुंड का झरना है तो वहाँ भी हॉट स्प्रिंग है। तो ऑलरेडी वहाँ के पानी में ये थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया जरूर रहता होगा, मैं श्योर हूं इस बात को लेकर। हैलोफिलिक, देखिए हैलोफिलिक कहाँ रहता है, लीव इन सॉल्टी कंडीशन, जहां समुद्री जो आप कह सकते हैं नमकीन जो है सॉल्टी कंडीशन, वेयर हॉट सन कॉन्सेंट्रेट सी वाटर, जहां पर पूरा ऊपर से जो कॉन्सेंट्रेट मतलब जो सन की रोशनी, जो सन है वो पूरे तरीके से वो कॉन्सेंट्रेट पूरी रोशनी आती है। तो उस कंडीशन में जो सॉल्टी वाटर में, सॉल्टी कंडीशन में वाटर में है या जहां भी हो, उस कंडीशन में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो हमारा प्यारा हैलोफिलिक बैक्टीरिया यहाँ पर है। और इसी के साथ स्टूडेंट्स अभी हमने जो है किंगडम मोनेरा कंप्लीट कर लिया। इट्स वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अब हम नेक्स्ट किंगडम पे आएंगे, किंगडम प्रोटोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उसको भी बड़े ढंग और तरीके से मैं आपको बताऊं। तो वंस अगेन मैं अगर आपको किंगडम मोनेरा को समराइज करूं तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यही किंगडम मोनेरा है। यू बैक्टीरिया के बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो जो आर्की बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया को हटा दिया जाए तो जो बच गया वो यू बैक्टीरिया है। क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो हमें भी समझ में आएगा, इन दोनों को छोड़ के यही बचेगा, और कौन होगा यहाँ पर। क्या करें, ज़्यादा कुछ है नहीं, और डिटेल में अगर कुछ अगर इस पर बता भी देता हूँ तो कोई मीनिंग उसका नहीं रह जाएगा। हाँ, विशेष अगर इस तरह के सवाल आए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, या कुछ इस पे सवाल होगा तो मैं जरूर आपके लिए ये स्पेशल वीडियोज लेकर आऊँगा यू बैक्टीरिया के ऊपर। बट फिलहाल आपके सिलेबस में मुझे यही दिखा है कि आर्की बैक्टीरिया के बारे में दिया है, साइनो बैक्टीरिया डिटेल मैंने आपको बता दिया, यू बैक्टीरिया के बारे में इतना ही लिखा है कि जो ये और ये नहीं वो ये है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को बाइंड अप करना चाहूँगा। मुझे मालूम है ये भी हमारा छोटा वीडियो है, छोटा छोटा पार्ट ही मिलकर बड़ा पार्ट बनता है। जब घर बनता है ना तो ऐसे ही नहीं पूरा घर बन जाता है, नींव रखी जाती है, छोटे छोटे जाते हैं। और इस बार मेरा जो टारगेट है, जो पर्पस यही है कि देखिए छोटा छोटा पोर्शन आपके पता है कि
बायोलॉजी में क्या होता है ना, इतने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं और इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि 1 घंटे का वीडियो लेकर आएंगे तो मेन तो याद रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें दिमाग से निकल जाएगी। मैं कहता हूँ कि जो चीज़ें दिमाग से निकल रही है वो भी क्यों दिमाग से निकलेगा, इसीलिए मैंने इसको छोटे-छोटे पोर्स, देखिए कितना है ये पार्ट 4 जाएगा। हाँ, तो पार्ट 4 जाएगा यहाँ अगर ये, तो कितना जाएगा, मुश्किल से ये जाएगा 40 मिनट तब का और ये लगभग 50 मिनट। तो 45-50 मिनट काफ़ी है किंगडम मोनेरा के लिए। अगर मैं एक वीडियो बनाता तो लगभग 40-45 मिनट वैसे भी मुझे लगता है और वैसे भी मुझे लग रहा है। तो इससे अगर स्टूडेंट्स का बेनिफिट इस मामले में हो रहा है कि छोटे-छोटे वीडियोज़ से वो ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पा रहे, ट्रैक में आ रहे हैं, तो मैं वही छोटे-छोटे काम करूँगा। बाकी आपका ओपिनियन जैसा भी हो, आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएँ हमेशा आपके साथ है। ऐसे ही हँसते, खिलखिलाते, मुस्कुराते रहें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।